हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है परिवार और प्रसिद्ध महिलाएं। आप सभी को पता है कि हर सीटेट एग्जाम में परिवार और जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी बछेंद्री पाल हो, संतोष यादव हो, या फिर आपकी जो है वहीदा प्रिज्म हो, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके परिवार से पूछे जाते हैं और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 नंबर की जो है आपका 2 नंबर यहाँ से इस टॉपिक से आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो परिवार और जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं इनसे संबंधित जो थ्योरी की क्लास थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनसे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है, ऐसे परिवार को क्या कहेंगे। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें पेरेंट्स के साथ में जो है उनके छोटे भाई, दादा दादी, चाचा भी सम्मिलित हों, वैसे परिवार को क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हम आप सभी को बता रहे थे कि जो एकाकी परिवार होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते क्या हैं। ठीक है, एकाकी परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वो क्या होता है आपका जो है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकाकी परिवार होता है। ठीक है, और जहाँ पे माता पिता साथ में उनके बच्चे, उनकी शादी भी हो जाए, यानी कि जो है उनके दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हों, भाई भाभी भी हों, ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इस परिवार में जो रीता है उसके माता पिता के साथ में उसके छोटे भाई हैं, दादा दादी, चाचा भी हैं, तो वैसे परिवार क्या कहे जाएंगे। क्या वो पितृवंश परिवार है जिसमें रीता के पिता परिवार के मुखिया हैं, वो कहलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मातृवंश परिवार जिसमें रीता के माँ परिवार के मुखिया हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा परिवार है जिसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? क्या वो समरक्त है, वैवाहिक है, पितृस्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभिविन्यास परिवार उनको कहते हैं जो समरक्त हों। ठीक है, यानी कि खून का रिश्ते वाले जो परिवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? जो संयुक्त परिवार होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है? संपत्ति में सभी का पूरा एवं समान अधिकार, जितने भी सदस्य उस परिवार में रह रहे हों संयुक्त परिवार में, उन सभी का पूरा एवं समान अधिकार हो, सभी को समान अधिकार मिलता है संयुक्त परिवार में। एक निवास स्थल यानी एक ही छत के नीचे सभी सदस्य रहते हैं, और साथ में सहभागिता, किसी भी काम करने के लिए, किसी भी विचार को, कोई भी फैसला लेना है तो सभी की सहभागिता होती है उस परिवार में, जो कि संयुक्त परिवार होता है। तो ये सभी विशेषताएं क्या है? संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या है? जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है उसका उदाहरण क्या? जल है, समुदाय है, स्मारक है, या फिर जंगल है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण क्या होता है? ये होता है समुदाय, यानी कि हमारा समाज। ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण सामाजिक वातावरण का हमारा समुदाय यानी कि हमारा समाज ही होता है। ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र, अब जब ये परिवार एवं मित्र एक अपने आप में एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो परिवार एवं मित्र है ये है क्या? जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, ईवीएस का जो सिलेबस है उसमें परिवार एवं मित्र एक चैप्टर, ये है क्या? क्या ये एक थीम है, यानी ईवीएस का थीम है, या फिर उप थीम है, या फिर विषय वस्तु है, या फिर पाठ्यक्रम है? तो ये क्या है? ये एक थीम है, यानी परिवार एवं मित्र जो एक चैप्टर दिया गया है आपके सीटेट जो है किस सिलेबस में, वो क्या है? वो एक थीम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आप सभी को पता है कि पर्यावरण का जो अध्ययन पाठ्यक्रम है, यानी पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो 6 मुख्य थीम है, 6 मुख्य थीम है, ठीक है। और उन 6 मुख्य थीमों में से कौन सा नहीं है, यहाँ पे वो बताना है। पहला ऑप्शन है काम और खेल, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास और चौथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये एक आपका थीम होता है, आवास भी थीम है, भोजन भी है, लेकिन काम और खेल आपका क्या है, थीम नहीं है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही निगेटिव है। समाजीकरण की पहली पाठशाला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है, सीधा सीधा कई बार नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो समाजीकरण की पाठशाला होती है, प्रथम पाठशाला, वो क्या होता है, वो आपका परिवार ही होता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती है वो क्या होता है, आपकी फैमिली यानी कि आपका परिवार होता है। बच्चा यहीं से सीखना शुरू करता है, वही उसकी प्रथम पाठशाला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्या अपनी मम्मी के साथ गांव जाना चाहती है, इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहेंगे। यानी कि अगर आप टिकट कटवाने जाते हैं तो कौन कौन सी जानकारी जो है या फिर टिकट में कौन कौन सी जानकारी होती है, ये आपको जो है जानना चाहिए, ठीक है। पहला है आरक्षण की तिथि, क्या आरक्षण की तिथि उसमें लिखी हुई होती है जो आपका टिकट होता है, या फिर यात्रा प्रारंभ व समाप्त होने का स्थान, या फिर जो है उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, या फिर यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। तो जो टिकट होता है ट्रेन का, उसमें आरक्षण की तिथि यानी जिस दिन आपको आरक्षण मिलता है, जिस दिन आपको जो है ट्रेन पकड़नी होती है, उस दिन की तिथि दी हुई होती है। यात्रा प्रारंभ समाप्त करने का स्थान यानी जहाँ से आप शुरुआत करेंगे यात्रा की, या जहाँ से आप ट्रेन बैठेंगे उस जगह, उस स्थान से लेके जहाँ पे आप उतरेंगे, जहाँ पे आप पहुँचेंगे, वहाँ तक का जो है स्थान का नाम दिया होता है। उनकी आयु दी होती है, लिंग कौन सा है, मेल फीमेल दिया होता है, कितने बच्चे हैं या वयस्क हैं उनकी भी संख्या होती है। यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम भी दिया होता है, आप किस श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन का क्या नाम है, ये सभी चीज़ें आपके टिकट में दी गई होती हैं, ठीक है। तो इसका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट पर है उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट पर है, माउंट एवरेस्ट है, तो वहां पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी। क्या वो कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स थी, यूरी गागरिन थी, या फिर जो है बछेंद्री पाल थी। तो वो कौन थी, वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय यानी पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। जो बछेंद्री पाल है ये प्रथम भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, इसलिए उनको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनका क्या नाम है, माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट नाम है, या फिर किताबुल हिंद नाम है, या फिर ये दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इनकी जो पुस्तक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है वो है माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट। इस पे इन्होंने जो एक यात्रा करी थी टॉप एवरेस्ट पे चढ़ने की, जब उन्होंने फतेह करी थी, तो उसकी जो है बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। माई जर्नी टू द टॉप एवरेस्ट किसकी है, बछेंद्री पाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा में या फिर जो है जो आम भाषा है, सामान्य सी भाषा, उसमें क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं। लेकिन नेपाली भाषा में या नेपाल में क्या कहते हैं, क्या इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, या फिर कोमोलोगमा कहते हैं, या फिर सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सागर माथा, ठीक है। जहाँ पे जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वहाँ पे नेपाली लोग क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्न में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। पहला है ऑप्शन कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, बिल्कुल सही। अगर आप अलग अलग साधनों से यात्रा करेंगे, जैसे अगर आप बस से करते हैं तो अलग किराया होता है, ट्रेन से करते हैं तो अलग होता है, हवाई जहाज से करते हैं तो अलग किराया होता है, ये सही है।
तीसरा कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। तीसरा कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है। डी है कि आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ए और सी आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? क्या वो कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम्स थी, या फिर यूरी गागरिन थी, या फिर बछेंद्री पाल थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी कल्पना चावला। ठीक है, कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष से बोस्टन मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वो थी कौन? आपकी सुनीता विलियम्स थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस प्रदेश से है? जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं उनका संबंध किस प्रदेश से है? क्या वो आंध्र प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, या फिर तमिलनाडु से हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध यानी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वो आंध्रा से यानी कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो कि एक वेट लिफ्टर यानी कि भारवाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी? भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला कौन थी? क्या वो वहीदा प्रिज्म थी, सुनीता विलियम्स थी, यूरी गागरिन थी, या फिर बछेंद्री पाल थी? तो वो कौन थी? वो थी वहीदा प्रिज्म। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है वहीदा प्रिज्म से कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जम्मू और कश्मीर की पहली महिला थी कौन? वहीदा प्रिज्म, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री कौन थे? क्या वो राकेश शर्मा थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, ये दोनों थे, या फिर कोई नहीं था? तो इसमें कौन थे 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री? भारत के प्रथम और विश्व के 138वें वो थे जो है राकेश शर्मा। ये जो है भारत के प्रथम थे और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे कौन? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रा समय सारणी में कौन सी जानकारियां होती हैं? ठीक है, जो यात्रा की समय सारणी दी हुई होती है, चाहे वो आपका स्टेशन हो या फिर जो है बस स्टैंड हो, वहाँ पे यात्रा समय सारणी दी होती है हर जो है प्लेटफॉर्म पे या फिर जो है हर बस अड्डे पे। तो वहाँ पे कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं? क्या परिवहन का रूट दिया होता है, या फिर स्टेशनों के बीच दूरी दी गई होती है, या फिर यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, या फिर उपरोक्त सभी? तो यात्रा का जो समय सारणी होता है जो कि बस स्टैंड या फिर जो है जो आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ पे दिया होता है, उसमें परिवहन रूट का विवरण दिया होता है। ठीक है, साथ में स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, जो भी स्टेशन आएंगे बीच में उनकी दूरी क्या है, यात्रा के दौरान आने वाले जो विभिन्न स्टेशन उनके नाम भी दिए होते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ दी हुई होती हैं? यात्रा समय सारणी में ये जानकारियाँ दी गई होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिछले जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से देखना है। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।